मौसम सरमा में होने वाली एलर्जी से कैसे बचा जाए। मौसम सरमा जहां बहुत सी मजेदार ग़िज़ाओं की सौगात साथ लाता है, वहीं ये मौसम उन अफराद के लिए बहुत मुश्किल भी साबित होता है जिनको इस मौसम में खुश्क हवा, गर्म कपड़ों या पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। माहिरीन का कहना है कि सर्दियों में एलर्जी का फैलना बहुत आम बात है। इस ठंडे और खुश्क मौसम में बहुत से लोग घरों में ज्यादा वक्त गुजारना पसंद करते हैं, जिसके सबब इंडोर एलर्जी सामने आती है। इंडोर एलर्जी में उमूमन खुश्क हवा में मिट्टी का बढ़ जाना, घरों में पालतू जानवरों के बाल, घरों में नमी का ज्यादा होना और कॉकरोच ट्रूपिंग एलर्जी सामने आ सकती है। कॉकरोच ट्रूपिंग एलर्जी क्या है? घरों में पालतू या आवारा जानवर इस एलर्जी का सबब बनते हैं। ऐसे ही लाल बेग भी एलर्जी की एक वजह है। ये एलर्जी दुनिया भर में सबसे ज्यादा आम है। बाथरूम, किचन और कैबिनेट में पाए जाने वाले लाल बेग के एंजाइम में एक प्रोटीन की मुनफरिद किस्म पाए जाने के सबब इंसानों में एलर्जी का सबब बनती है। एलर्जी की अलामात मुसलसल छींके आना, नाक से पानी बहना, आंखों, कानों या जिल्द पर खारिश होना, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, खुश्क खांसी के साथ बलगम की शिकायत, खुद को बीमार महसूस करना और हल्का हल्का बुखार रहना एलर्जी की अलामात हैं। सर्दी लगने और एलर्जी में क्या फर्क है? सर्दी लग जाने और एलर्जी का शिकार हो जाने में बहुत बड़ा फर्क है। सर्दी से अक्सर लोग बीमार पड़ जाते हैं, मगर जल्द ठीक हो जाते हैं। एलर्जी बहुत वक्त में ठीक होती है और एक से दूसरे इंसान में फैलती भी है। ठंड लगने से बुखार के साथ जिस्म में दर्द हो सकता है। एलर्जी में जिस्म में दर्द नहीं होता। ठंड लगने से आंखों से पानी नहीं बहता, ना ही खारिश होती है। एलर्जी में आंखों से पानी बहने समेत आंखों में खारिश की शिकायत हो सकती है। एलर्जी का घरेलू इलाज। एलर्जी से बचने या इसे दूर करने के लिए सर्दियों में गर्म चीजों समेत मुख्तलिफ कहवे और चाय का इस्तेमाल करना चाहिए। एलर्जी से मुतासिर लोगों को भाप लेनी चाहिए। सर्दियों में खुद को गर्म रखें और जिल्द पर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर भी इस्तेमाल करें। घर से बाहर निकलते हुए नाक को किसी अच्छे मास्क से ढांप लें। कपड़े, घर की चादरें, कुशन के तकिए जल्द से जल्द तब्दील करते रहें। घर में पालतू जानवरों की बाकायदगी से वैक्सीनेशन करवाएं और उनके बालों के झड़ने के अमल को रोकने के लिए भी वैक्सीनेशन करवाएं।